जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब एक युवा ने अपने खून से आजादी की इबारत लिखी। एक ऐसा सूरमा जिसके शब्दों ने लाखों दिलों में आग जलाई, जिसके नारों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 11 जून उनकी जन्म जयंती पर आइए याद करें उस महान क्रांतिकारी को, जिसने 30 साल की छोटी सी उम्र में भारत माता की गोद में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। यह कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया ताकि हम आजाद हवा में सांस ले सकें। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खिरनी बाग मोहल्ले में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। उनके पिता मुरलीधर और माता मूलमती ने अपने इस पुत्र को राम का नाम दिया, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन देश के लिए श्री राम की तरह ये बच्चा साबित होगा। बचपन में राम कमजोर और बीमार रहते थे। सयात रोग से उन्हें जगड़ लिया था। ज्योतिषों का कहना था कि यदि ये बालक जीवित रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक टोटके ने उनकी जान बचाई और यहीं से शुरू हुआ एक असाधारण यात्रा। राम पढ़ाई में कम रुचि रखते थे। वे घर से पैसे चुराकर उपन्यास पढ़ते थे, सिगरेट और भांग तक का सेवन करते थे। लेकिन पड़ोस में एक पुजारी और स्वामी सोमदेव की संगत ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। स्वामी सोमदेव ने उन्हें सत्यार्थ प्रकाश और गीता से परिचित कराया। 16 साल की उम्र में राम ने बुरी आदतों को छोड़ दिया और देशभक्ति की ज्वाला उनके दिल में जाग उठी। 1916 में जब क्रांतिकारी भाई परमानंद को फांसी की सजा सुनाई गई, राम का खून खौल उठा। उन्होंने कविता लिखी, मेरा जन्म, जिसमें देश के लिए मर मिटने का संकल्प था। यहीं से राम प्रसाद बिस्मिल बन गए, एक ऐसा नाम जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए आतंक और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांति की राह चुनी। 1918 में मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने गेंदालाल दीक्षित के साथ मैनपुरी षड्यंत्र रचा। उन्होंने प्रतिबंधित किताबें छापी और बांटी, जिसमें देशभक्ति का जज्बा भरा था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। बिस्मिल नेपाल भाग गए, लेकिन उनकी आत्मा में क्रांति की आग बुझी नहीं। 1924 में बिस्मिल ने सचिंद्रनाथ और लाला हरदयाल के सहयोग से हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। इसका मकसद था सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को आजाद कराना। बिस्मिल ने युवाओं को संगठित किया, हथियार जुटाए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल ने अपने वीर साथियों अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अन्य साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजी खजाने को लूटकर उन्होंने क्रांति के लिए धन जुटाया। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन विश्वासघात ने बिस्मिल को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। काकोरी कांड के बाद उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला। बिस्मिल ने अंग्रेजी अदालत में धारा प्रवाह अंग्रेजी में तर्क दिए। जब जज ने पूछा, आपने कानून की डिग्री कहां से ली है, बिस्मिल ने गर्व से जवाब दिया, स्मार्ट बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। उन्होंने अपने बचाव में कहा, हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम अपने देश को आजाद देखना चाहते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक कवि, शायर और विचारक भी थे। बिस्मिल, राम और अज्ञात जैसे उपनामों से उन्होंने हिंदी और उर्दू में देशभक्ति की कविताएं लिखी। उनकी अमर रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देती है। उन्होंने
11 किताब लिखी, जिनमें मैनपुरी षड्यंत्र, कैथराइन जो रूसी क्रांति की किताब का एक अनुवाद है, और उनकी आत्मकथा भी शामिल है। उनकी रचनाओं ने न केवल युवाओं को प्रेरित किया बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को भी चेतावनी दी। जेल में अपने अंतिम दिनों में भी बिस्मिल ने लिखना नहीं छोड़ा। 16 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय पूरा किया, जिसमें उन्होंने अपने साथियों को याद किया और देश के लिए बलिदान का संदेश दिया। राम प्रसाद बिस्मिल आखिरी समय तक हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते रहे, लेकिन उन्हें फांसी से पहले देश की स्थिति को भांपकर देश के हिंदुओं को एक संदेश दिया और उन्होंने एक कविता लिखी, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, इस ऊंच नीच के भेदभाव को इनके दिल से तू मिटा बाबा, फंस दया अहिंसा के फंदे हो गए हिजड़े ये पक्के, कुछ जोश जगे मर्दों वाला ऐसी कोई बात बता बाबा। 32 करोड़ है दुनिया में। जिस वक्त यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी, उस समय देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 32 करोड़ थी, लेकिन आज 100 करोड़ है। तो इस तरह बोलेंगे, 100 करोड़ है दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी, इनका नहीं है दुनिया में कोई माँ बाप सगा बाबा, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में मात्र 30 साल की उम्र में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उन्होंने वेद मंत्र पढ़े, गीता का पाठ किया और भारत माता की जय का नारा लगाया। उनकी अंतिम इच्छा थी ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश। उनकी मां मूलमती को जब उनके बलिदान की खबर मिली, उन्होंने गर्व से कहा, मैं अपने बेटे की मृत्यु पर गर्व करती हूँ, मेरा राम श्री राम जैसा है। बिस्मिल की शहादत ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। बिस्मिल की फांसी के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई कि वे कभी बंदूक नहीं छोड़ेंगे। बिस्मिल का बलिदान HRA और बाद में HSRA के लिए प्रेरणा बना। राम प्रसाद बिस्मिल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं, उनके विचार और उनका बलिदान आज भी जीवित है। वे हमें सिखाते हैं कि देश के लिए कुछ करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं, जज्बे की जरूरत है। आज जब हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, हमें सोचना होगा, क्या हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसका सपना बिस्मिल ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सम्मान और स्वतंत्रता मिले। बिस्मिल की आत्मकथा और उनकी कविताएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं, हमें याद दिलाती है कि देश के लिए समर्पण ही सच्ची देशभक्ति है। आज के युवा जो सोशल मीडिया पर बदलाव की बात करते हैं, उन्हें बिस्मिल से सीखना चाहिए कि बदलाव के लिए हिम्मत, एकता और बलिदान की बहुत जरूरत होती है। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन एक मसाल है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। आइए उनकी जन्म जयंती पर संकल्प लें कि हम उनके सपनों का भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जहां एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और अन्याय हो। वक्त आने पर बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप इस वीडियो के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में कैसा सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।